अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारा डिज़ाइन है वो है बिजनेस कार्ड के ऊपर, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बिजनेस कार्ड के लिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। ठीक है ना। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं एक क्लिक करके। और आज मैं आपको वही जो मैंने डिज़ाइन इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था बिजनेस कार्ड का, वो ही बोल रहा था कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बनाना। बट उससे पहले आपको साइड के अंदर एक स्क्रीनशॉट नज़र आएगा। ये क्यों नज़र आएगा? क्योंकि मैंने इनको 2 सब्सक्राइबर दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को फुल वॉच कर एक कमेंट कर देना हमारे लिए, ताकि हम आपको कमेंट देखें और आपके चैनल पर 2 सब्सक्राइब दे दें। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम बिजनेस कार्ड बनाने वाले हैं। अपना पहला जो बिजनेस कार्ड है हमारा वो होने वाला है कुछ इस वाले कार्ड के ऊपर। ठीक है। आज हम दोनों साइड बनाएंगे या फिर एक साइड बनाएंगे, जो भी बनाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो आ रहा है उसको ऑल पे कर लेना। और ऑल पे करोगे तो हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, जितनी भी वीडियोस डालेंगे, सबके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, सिंपल से बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको सारा सिखाते हैं किस तरीके से आप बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको सिखाने वाला हूँ अपना बिजनेस कार्ड, जो मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। वो मैंने यहाँ पर अपने पास सेव करके रख लिया है, ताकि इसके अंदर से मैं देख देख कर आपको बताता रहूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लगी हुई हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, कल मैं बताना भूल गया था। इसका जो साइज़ है वो होता है 33.5 एंड 2 इंचज़ के अंदर होता है। ठीक है ना। ये जो वॉलेट होता है हमारे पास उसके अंदर भी आराम से वॉलेट का भी साइज़ यही होता है, ताकि इसके अंदर आसानी से आप रख सकें। तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से ले लिया रेक्टेंगल टूल एंड यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेटिंग हुई है 3.5 एंड 2 इंचज़। आई एन है तो मतलब इंचज़ है। अगर आपने ऐसे रफ डॉक्यूमेंट ले लिया है और उसके ऊपर इंचेस नहीं है तो क्या करें, यहाँ से कंट्रोल आर क्लिक करें एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगी टाइमलाइन एंड यहाँ से जाके आप इंचेस कर लें, पॉइंट कर लें या फिर कुछ भी करना चाहें आप वो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने इंचेस कर लिया एंड यहाँ से मैंने ये वाला साइज वापस ले लिया और आप कंट्रोल आर वापस से क्लिक करके ये चले जाएंगे रूलर्स। इसके बाद मैं इसको आर्ट बोर्ड पर अलाइन कर लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पर मैंने इसको भी अलाइन कर लिया है। इसके बाद मैंने इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्लैक कर दिया है एंड यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया कंट्रोल 2 प्रेस करके। अब मैं जूम टूल ले लूँगा सबसे पहले तो Z से एंड यहाँ से मैं इसको क्लिक ड्रैग करूँगा ताकि ये सारा मुझे फेस पे आ जाए, मतलब सारा दिखना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए। इसके बाद मैं यहाँ से अपना सबसे पहले तो एक लोगो क्रिएट कर लूँगा, जो बिजनेस कार्ड के अंदर दिया गया था, एक छोटा सा लोगो। ये लोगो मैं आज क्रिएट करूँगा। इसके बराबर में एक फाइल ओपन कर लेता हूँ कोई, और यहाँ पर बनाना स्टार्ट करता हूँ लोगो 1 2 3 पिक्सल 30 1 2 3। ठीक है। एंड यहाँ से भी 1 2 3 पर ही होना चाहिए ज़्यादातर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन मैंने ये मतलब एक पार्ट ड्रॉ कर लिए एंड यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ तकरीबन 7 या फिर 7 में बहुत कम हो रहा है 9 एंड यहाँ से स्ट्रोक के अंदर जाके यहाँ से जो आपको राउंडेड वाला मिल जाता है राउंड कैप, इस पर क्लिक कर दें एंड ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद इसका कलर जो है मैंने वो नन कर दिया एंड स्ट्रोक जो है इसको मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने नन कर दिया एंड कलर ब्लैक कर दिया। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद इसका और स्ट्रोक बढ़ा दूंगा मैं। तकरीबन मैंने इसका स्ट्रोक रख दिया है 4। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप सिंपल इसकी एक कॉपी ले लें तो बेहतर है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल F करके ले लें, वरना फिर एडिट के अंदर जाए, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट भी हो जाता है। इसके बाद इसको हम कर लेंगे रोटेट इस तरीके से 135 एंगल पे एंड इसको कर लेंगे कुछ इस तरीके से नीचे और आगे सब जगह एडजस्ट कर लेंगे इसको। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का हम ये वाला जो लोगो रेडी कर रहे हैं, ये किस तरीके का आपको लग रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे एंड ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेंगे एंड नीचे वाले पॉइंट को, इन दोनों को थोड़ा सा हम कर देंगे राउंड, बस बहुत है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लोगो जो है वो थोड़ा सा रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे एलिप्स टूल एंड यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेंगे एलिप्स, इतना बड़ा बहुत है।
एंड यहाँ पर स्ट्रोक के ना डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम इसका कर लेंगे थोड़ा सा कलर इस तरह का। इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ करके एक ले लेंगे हम इसकी कॉपी। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ करके कॉपी ले ली एंड इसको आप कर लें सबसे पहले छोटा छोटा कर लिया एंड इसको करते हैं आप कलर के अंदर और इसको थोड़ा सा इस तरफ रखते हैं, इस तरफ। गाइस हमारा लोगो जो है ये रेडी हो चुका है, बट इसके अंदर अगर आप चाहें तो और चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे कर देता हूँ, जैसे अभी हो गया बिल्कुल ठीक। पूरे को सिलेक्ट कर लें, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें एंड इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ। इन दोनों के अंदर आप वाइट कलर अप्लाई करें एंड यहाँ से स्ट्रोक मतलब वाइट स्ट्रोक अप्लाई करें एंड यहाँ से इसको वापसी से उसी तरीके से कर लें 14 एंड यहाँ से ये वाला राइट। एंड अब इसको उठाकर आप ये वाली इस वाली लेयर पर इसको पेस्ट कर दें। सॉरी, एक लोगो हमारा ये आया नहीं, बीच वाला जो हमने बनाया था ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जाएं ऑब्जेक्ट के अंदर एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या करेगा, सिंपल आपका ऑब्जेक्ट जो है, जब आप जैसे मिसाल के तौर पे कंट्रोल ए क्लिक करा मैंने, आप इसको जैसे छोटा कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, ये अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ क्यों मिल रहा है। ये देखिए, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ था, इसको मैंने रख दिया यहाँ पर, तो ये एक्सपैंड कर दूँ एंड यहाँ पर आप फिल पे लगा के रखें, ओके कर लें। और अगर अब मैं इसको करूँ तो अब क्या होगा, आप देखते हैं बिल्कुल आसानी के साथ ये छोटा हो जाएगा। कैसा लगा ये छोटा सा ट्रिक, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर। अब इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर रख देंगे कुछ इस तरीके से। बिजनेस कार्ड का ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड ब्लू है, लेकिन मैंने ब्लैक दिया हुआ है। घबराइएगा मत, सब बताऊंगा कि एंड के अंदर आप ब्लू कलर इसका कैसे देंगे। इसके बाद मैं इसका नाम देना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी बैंक। फटाफट से लिख देता हूँ सारा टैक्स, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर देखें एक न्यू टैब खोला है एंड यहाँ पर मैंने लिखना स्टार्ट करा है कुछ टैक्स। टैक्स क्या है, जो बिजनेस कार्ड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टी बैंक, एंड इसके नीचे मैं लिखूंगा जो इसके थोड़ी सी डिटेल दी गई थी। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये छोटा सा टैक्स और लिख दिया है एक, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब एक टैक्स और लिख दूंगा इसके नीचे। तो गाइस यहाँ पर मैंने दूसरा टैक्स भी लिख दिया है और इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा, एंड यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद मैं दूसरा टैक्स लिखता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने दूसरा टैक्स भी लिख दिया है, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ से। तो गाइस मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है एंड यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया और अब मैं इस पूरे को कर लूँगा थोड़ा सा अलाइन। कुछ किस तरीके से करना है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से करना, ठीक है। तो इसका यहाँ से आप थोड़ा सा वेट कम करें, मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर दें कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इतना बहुत है क्योंकि इतना छोटा कर दिया मैंने, और इसको मैं यहाँ पर ले जाके यहाँ पर रख दूंगा। पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके जाके यहाँ पर रख दूंगा, ओके। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा शिफ्ट एंड ऑल के साथ। इसको मैं कलर दे दूंगा पूरे को सिलेक्ट करके वाइट, एंड ये हो चुका है रेडी। इस पूरे को सिलेक्ट करें एंड लाकर यहाँ पर रखें कुछ इस तरीके से, लेकिन इसको थोड़ा सा साइज वाइज चेंज करें। तो गाइस आज सिर्फ मैं एक ही वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि इतना टाइम हो चुका है वीडियो को बनाते हुए, वीडियो लंबी बहुत हो गई मतलब। तो गाइस आप कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करें और इसको बना लें। यहाँ पर ये बन चुका है। इसके बाद ये जो हमारा लोगो था इसको मैं थोड़ा सा कर लूँगा ऊपर, और ये हमारा जो प्रॉपर्टी बैंक है ये आ जाएगा यहाँ पर। इसका कलर हम कर देंगे वाइट, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कर देंगे बड़ा। इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं आई ड्रॉपर एंड यहाँ से इसके अंदर ये वाला कलर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब इसको भी थोड़ा सा अलाइन कर देना पड़ेगा अपन को दोबारा से। इसके अंदर वापसी जाएँ
यहाँ से आप इसको अलाइन कर दें। और अब हमारा ये वाला जो लोगो है ये देख सकते हैं, ये है डबल वाला फाउंड इसके अंदर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप सिंगल वाला लगाना चाहें तो सिंगल वाला भी लगा सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इसके ना कोई इंटरफेस आपको नहीं दूंगा। यहाँ पर आप बस ये देखें कि हमारा बिजनेस कार्ड जो है ये रेडी, एक साइड जो है रेडी हो चुकी है और दूसरी साइड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगी आपको, क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। अब इसका आपको सिंपल बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड कलर आप कैसे चेंज करेंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ से Ctrl 2 कर लॉक कर लें। लेयर वाले पैनल के अंदर जाएँ एंड यहाँ से आखिरी वाले के अंदर एक लेयर आपको नजर आएगी, ये बैकग्राउंड वाली। ठीक है, ये बैकग्राउंड वाली, इसको कर लें अनलॉक। ठीक है, इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें एंड यहाँ से जाएँ आप कलर पैनल के अंदर एंड यहाँ से आप इसका कलर ब्लू कर दें। ये कर दिया। इसके करने के बाद यहाँ से आप करें RGBs एंड यहाँ से जाके आप इसका कलर और डार्क करें थोड़ा सा ना। तो गाइस इतना करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, ये देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इसका एक साइड ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लें एंड शिफ्ट के साथ आप ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लें। इन दोनों को आपको थोड़ा सा कर देना है राउंड, इतना बहुत है। एंड अब क्या करना है, अब करना है इस पूरे को सिलेक्ट, ऑल्ट Ctrl 2 क्लिक करके बैकग्राउंड अब आप लॉक कर दें वापसी से एंड लॉक कर दें, Ctrl A क्लिक करें और इसको थोड़ा सा आप कर दें छोटा, ताकि एक कार्ड के ऊपर पूरा आ जाए। इसके बाद इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग थोड़ी सी चेंज कर दें, इसको थोड़ा सा नीचे करें, इसको 2 फीट, इसको यहाँ पर रख दें एंड इसको यहाँ पर, इसको। तो गाइस हमारा एक जगह मतलब एक चीज़ तो बन चुकी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी दूसरा पार्ट होगा और वो होगी दूसरी साइड। लेकिन अगर इसके अंदर अगर हम चेंजिंग करें इसके अंदर कुछ, तो इसको सिलेक्ट करें एंड यहाँ से आप RGB के अंदर जाएं एंड इसके अंदर आप अभी चेंजिंग कर सकते हैं अपने पास से। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें एंड यहाँ से कोई डार्क कलर आप अप्लाई कर दें इसके अंदर। और यहाँ पर हमारा लोगो मतलब लोगो पे आ चुका है, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक लोगो भी अप्लाई करा है बनाना। और यहाँ पर हमारा एक बिजनेस कार्ड रेडी हो चुका है फ्रंट वाला। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के नाम बैक। ठीक है, बैक बनाएंगे और आपको देखते कितना मज़ा आता है इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके चले जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।